आरबीआई असिस्टेंट को दूसरे बैंक एग्जाम से अलग कर देती है। अगर आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या काम करना होता है एक आरबीआई असिस्टेंट को, क्या वर्किंग आवर्स होते हैं, इतना ज़्यादा सीरियसली होके क्यों इसकी पढ़ाई करनी चाहिए, कितना काम करना होता है, क्या वर्कलोड होता है और क्या चीज़ होती है ऐसी जो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ आरबीआई असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल के बारे में। हम बात करेंगे कि क्या काम करना होता है एक आरबीआई असिस्टेंट को, कितना काम करना होता है, क्या वर्कलोड होता है, क्या वर्किंग आवर्स होते हैं और क्या चीज़ होती है ऐसी जो आरबीआई असिस्टेंट को दूसरे बैंक एग्जाम से अलग कर देती है और आपको इतना ज़्यादा सीरियसली होके क्यों इसकी पढ़ाई करनी चाहिए। नोटिफिकेशन आ चुका है, डेट्स आउट हो चुकी हैं, प्रीलिम्स आपका कुछ ही दिन में है, आपको कितनी सीरियसनेस के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन अभी तक अगर आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से पढ़ें, तो हमारा क्रैश कोर्स आपके लिए कब काम आएगा बताइए, जिसमें हमने आपको सब कुछ प्रोवाइड किया है। 40 दिन के अंदर अंदर हम पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा रहे हैं, साथ में मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट का एनालिसिस दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स दे रहे हैं, डाउट सॉल्विंग दे रहे हैं और मैं फाइनली आपके साथ 1-on-1 सेशंस लेती हूँ, वीकली आपको टारगेट्स देती हूँ और आपको एक सही मार्गदर्शन देती हूँ, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे बैंक और एसएससी के एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत काम आने वाला है। अगर आप अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है या फिर आपकी पढ़ाई उस फ्लो में नहीं चल रही है जिसमें चलनी चाहिए, तो आपके लिए ये प्रोग्राम एकदम सही है। आप या तो जीरो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से परचेज कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से भी जाके एनरोल कर सकते हैं और अगर कुछ क्वेरीज हैं तो व्हाट्सएप पे भी जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले जॉब प्रोफाइल के बारे में कि क्या काम करना होता है आरबीआई असिस्टेंट को। आरबीआई असिस्टेंट एक क्लेरिकल लेवल जॉब है जिसमें आपको डेटा एंट्री, डॉक्यूमेंटेशन, फाइल्स मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, करेंसी मैनेजमेंट, गवर्नमेंट बिजनेस, इस सारे काम में असिस्ट करना, डिपार्टमेंट्स को असिस्ट करना, ये सारा काम आपका होल सोल रहता है। अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा कि नेफ्ट आरटीजीएस कौन हैंडल करता है और अगर हैंडल आरबीआई करता है तो आरबीआई के एम्प्लॉयज़ ही हैंडल करते होंगे। थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, थोड़ा नॉलेज चेक आपका भी कर लिया जाए। फिर इसके आगे बढ़ते हैं कि वर्किंग आवर्स क्या होते हैं। आरबीआई असिस्टेंट के वर्किंग आवर्स एकदम फिक्स्ड रहते हैं। यूजुअली 9:30 AM पे आपको ऑफिस जाना है, 5:30 पे वापस आ जाना है। हाँ, किसी दिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम हुआ तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रुकना पड़ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी टाइमिंग्स यही रहती हैं। सैटरडे संडेज ऑफ रहते हैं, बढ़िया से मज़े से आप अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। जहाँ पे दूसरे बैंक एग्जाम्स की बात आती है वहाँ पे वर्क लाइफ थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि जाने का टाइम होता है, आने का टाइम नहीं होता है। ये सारी बातें आपने पहले ही सुनी होंगी, लेकिन यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस आपको प्रॉपर मिलता है। आप चाहें तो अपनी लाइफ में और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कोई और पैशन को फॉलो करना या फिर कोई और एग्जाम की तैयारी करना या फिर नॉर्मली अपनी ज़िंदगी में बिंदास तरीके से जीना। तो इतने सारे जब आपको पर्क्स मिल रहे हैं तो तैयारी भी तो आपको पूरी सीरियसनेस के साथ करनी ही चाहिए ना। इसके आगे बात करते हैं कि ये एक डेस्क जॉब है। यहाँ पे आपको प्रेशर उतना ज़्यादा हैवी नहीं है जैसे बाकी जो बैंक जॉब्स में है। यहाँ पे टारगेट्स का भी उतना प्रेशर नहीं है क्योंकि आप काम कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, जहाँ पे पूरी बैंक्स का मदर फादर जिसे बोला जाता है और पूरी बैंक्स का आप होल एंड सोल देख रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, रेगुलेटर हैं आप। तो वहाँ पे आपका काम पब्लिक डीलिंग का भी उतना नहीं होता है, नो और लेस पब्लिक डीलिंग रहती है। ये जॉब आपकी हाई रेपुटेशन वाली होती है और साथ ही साथ आपको अच्छा खासा स्टेबल करियर भी मिलता है। इसके अलावा आपको पोस्टिंग्स रीजनल ऑफिसेज में मिलती हैं, जहाँ पे आप बाकी बैंक्स में जाएंगे तो ये पोस्टिंग आपकी ब्रांचेस में होती है, सेमी अर्बन, अर्बन, रूरल ब्रांचेस। रीजनल ऑफिसेज में भी पोस्टिंग्स होती हैं लेकिन बहुत कम लोगों की। जोनल ऑफिसेज में भी होती हैं लेकिन आपकी आरबीआई में सिर्फ रीजनल ऑफिसेज में ही पोस्टिंग्स होती हैं। कैपिटल में ही आपकी
पोस्टिंग होती है। कैपिटल्स आपको पता ही हैं, एमपी का भोपाल है, लखनऊ और कानपुर यूपी के ऑफिसेज हैं। इसी तरीके की आपकी पोस्टिंग्स होती हैं। तो ये सब जान के आपको कैसा लगा? मोटिवेशन आया? तो अब तैयारी शुरू कीजिए जनाब। अच्छे से तैयारी करेंगे तो बहुत जल्दी यही लाइफ आपकी होगी, और ये लाइफ जीने के लिए जो मेहनत रिक्वायर्ड है वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं किया तो एनरोल जल्दी जाके कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सब्सक्राइब करके जाना। बाय।